के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हाईली इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, जो सवाल और भी बन सकते हैं, वो भी बताता चलूंगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमें बात करनी है। तो इसको समझने के लिए फिर से एक वायर बनाते हैं क्लास। वायर को अगर हम जूम करके देखें बच्चों तो कुछ ऐसा दिखेगा। जी सर, घर में जो वायरिंग है वो कुछ ऐसी है। उसके बाद बच्चों हमने क्या करा, यहाँ पर इसको पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करा, इसको नेगेटिव एंड से कनेक्ट करा, ठीक है सर। ये सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है, वी पॉजिटिव, ये सेल के नेगेटिव से है, वी नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। जी सर, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, प्लस माइनस धकेलेगा, तो ये इधर मूव करेंगे। जी सर, बिल्कुल मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो यहाँ करंट सेटअप होगा। जी सर, करंट सेटअप होगा। कितना करंट सेटअप हुआ? आई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारे पास, तो ये जो फोर्स लगा इन पर, ये देखो बच्चों, ये फोर्स लग रहा है ना। तो ये फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स पर, इस फोर्स की वजह से धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए खिसक रहे हैं क्लास, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। किसकी तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर, पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर, इस खिसकने को, इस एवरेज वेलोसिटी जिससे खिसक रहे हैं, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ये पूछ सकता है। तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। बस ये समझ लेना है। तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई? जी सर। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तरह से बात करूंगा। एक तब जब कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कंडक्टर सेल से कनेक्ट है। और एक बार जब कंडक्टर सेल से कनेक्ट नहीं है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, फिर डेरिवेशन पर आएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, लेट्स से नंबर 1, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी विदाउट सेल, यानी वायर सेल से कनेक्ट नहीं है। चलो देखते हैं। ये हमारा वायर जूम करके देखा, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा वायर रेडी हो गया। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब ये सेल से कनेक्ट नहीं है बच्चों, ये सेल से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्लास, तो यहाँ पर अगर हम नोट करें तो जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, बहुत सारे, एक है बहुत सारे सर, ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होगा, तो बच्चों यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होगा, मोशन में होगा। तो आंसर है ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा। अगरचे सेल नहीं लगा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन फिर भी ये मोशन में होगा। क्यों मोशन में होगा? थर्मल एनर्जी, क्योंकि किसी टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर है लेट्स से, तो इसके पास थर्मल एनर्जी होगी, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होगा, मोशन में होगा। तुम्हारा आंसर है सर ये मोशन में होगा, बिल्कुल सही बात है। तो लो, ये रहा इलेक्ट्रॉन, अब ये मोशन में होगा। अब ये चलना शुरू करेगा, तो मैंने बताया ये कोलिजन करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी करेगा, और क्रिस्टल के अंदर जो उनके आयंस हैं, उनके साथ भी कोलिजन करेगा। तो ये चलेगा, कोलिजन करेगा, कोलिजन के बाद रुक जाएगा, फिर उठेगा थर्मल एनर्जी की वजह से, फिर चलेगा, फिर कोलिजन, रुक जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हमारा पहला कोलिजन, ये दूसरा कोलिजन, तो ये इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ मूव करेगा, जिगजैग, अजीबोगरीब, उठा चला टक्कर, उठा चला टक्कर, उठा चला टक्कर, ये होता रहेगा इस बेचारे के साथ। तो यानी जो हमें लग रहा है ना स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बेचारा जिगजैग चल रहा है। उठा चला टक्कर, उठा चला टक्कर, उठा चला फिर टक्कर, रुक गया, फिर उठा फिर चला फिर टक्कर, रुक गया, बिकॉज ऑफ सेल या थर्मल एनर्जी, तो ये सब हो गया क्लास, ठीक है। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को कोई भी टाइम दिया, लेट्स से डेल्टा टी, तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करी, सब फोकस करेंगे, वो ये कि जहां ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका इनिशियल, और जो इसका फाइनल पॉइंट है, वो सेम लाइन पर लाई कर रहा था। यानी इस क्रॉस सेक्शन से थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुआ, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर मैं चेक करूं तो ये ना तो राइट साइड खिसक रहा, ड्रिफ्ट कर रहा, ना लेफ्ट साइड ड्रिफ्ट कर रहा, ना राइट साइड जा रहा ना लेफ्ट साइड जा रहा, ठीक है ना। तो इसकी ड्रिफ्ट जीरो है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ना राइट साइड है ना लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब अगर इसकी ड्रिफ्ट जीरो है, लेट्स से डेल्टा एक्स, तो अगर मैं इस ड्रिफ्ट को टाइम से डिवाइड करूं, दैट इज अवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो आ गई। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें, ना ये राइट साइड खिसक रहा ना ये लेफ्ट साइड खिसक रहा, ड्रिफ्ट नहीं हो रही, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो गई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कोई सेल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर साइड पर ड्रिफ्ट नहीं करता।
क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज पूछ सकता है, अगर उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, अगर उसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो वो जीरो आएगी। वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू क्यों जीरो आएगी? क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ होगी तो एक नीचे की तरफ होगी, तो वो पेयर में कैंसिल हो जाएगी। एक राइट साइड होगी तो एक लेफ्ट साइड होगी, पेयर में कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर हम एवरेज निकालें किसका? स्पीड का, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड का एवरेज वैल्यू निकालें तो जीरो नहीं आएगा। यहां से सवाल बन सकता है एमसीक्यू में। तो मैं फटाफट समराइज कर देता हूं 30 सेकंड में सारी बात। हमने एक कंडक्टर देखा, कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विदाउट सेल, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे, रुके हुए थे? चल रहे थे सर, बिकॉज ऑफ विच एनर्जी? थर्मल एनर्जी। ये स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, जिगजैग चल रहे थे? जिगजैग चल रहे थे। क्या ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे थे? आंसर है नो, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं कर रहे थे तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो। लेकिन अगर इनकी थर्मल स्पीड की बात करें तो नॉन जीरो, और थर्मल वेलोसिटी की बात करें तो थर्मल वेलोसिटी जीरो आएगी, एवरेज वैल्यू। क्यों आएगी थर्मल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू जीरो? क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक, यहां तक बात है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मान लो मैं इसी कंडक्टर को विद इलेक्ट्रिक फील्ड ले आऊं। बच्चों किसके साथ ले आऊं? विद इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से इधर देखो, तो इसको अगली स्लाइड पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से इसको ले आए, वायर को बड़ा करके देखा, जूम करके। ठीक है सर, उसके बाद ऐसे करके अब हमने क्या करा, यहाँ पर इसको एक सेल से कनेक्ट कर लिया। ये सेल का पॉजिटिव, ये सेल का नेगेटिव। सर बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव सेल का विच इज़ वी पॉजिटिव, ये सेल का नेगेटिव विच इज़ वी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया विच इज़ वी। ठीक है सर, यहाँ ये पॉजिटिव है और बच्चों ये वाला एंड हमारा कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कंडक्टर के अंदर अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, स्टैटिक जब चार्ज रेस्ट पर था। लेकिन जब किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये रही पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नॉन जीरो है? तुम बोलोगे सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार नॉन जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से ये। ठीक है, एक होगा, बहुत सारे हैं। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो यहां इस बार इस पे एक फोर्स लग रहा है F। तो अगर मैं पूछूं कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, तो तुम बोल सकते हो सर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा? तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लग रहा होगा QE। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ हो तो उस पर फोर्स लगता है विच इज QE। बहुत बढ़िया। तो यहां पर फोर्स जो लग रहा होगा वेक्टर फॉर्म में अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस E और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा होगा। अब अगर मैं इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दूं तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला, तो कितना हो जाएगा? माइनस E अपॉन m। तो अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन पे कितना एक्सेलरेशन होगा तो ये होगा माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई m। ठीक है, ये आगे काम आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं बच्चों। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास यानी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो तुम्हें पता है थर्मल एनर्जी की वजह से इसका मोशन रैंडम है। ठीक, तो चलो बनाते हैं वही मोशन। तो ये चला, टक्कर, रुक गया, उठा, चला, टक्कर, रुक गया। तो इस तरीके से हो रहा होगा बच्चों। ठीक है ना, तो क्लास ऐसे हो रहा है। देखो ये अब फाइनली मैंने अगर किसी टाइम डेल्टा टी में नोटिस करा, कितने टाइम में नोट करा क्लास हमने? डेल्टा टी टाइम में। तो हमने नोट करा ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल, कि ये धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। यहां पर ड्रिफ्ट होने लगी बच्चों, क्या होने लगी? ड्रिफ्ट। ये धीरे धीरे खिसकने लगा। किधर खिसक रहा है? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर या ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर या ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गई हमारी ड्रिफ्ट। और इसी ड्रिफ्ट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर लें तो दैट इज अवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VT। तो इस बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। पिछले वाले केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो जीरो थी। अब की बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, होगी कुछ। अब उसी का डेरिवेशन करना है हमें। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमें। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे? देखो इसके लिए जरा इसको रीसाइज करते हैं बच्चों, इसको साइड में भेजते हैं पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 11th में तुमने एक इक्वेशन सुनी होगी
v इक्वल्स यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन, बस उसका यूज़ करेंगे और निपटा देंगे इसको, ठीक है। चलो ये इधर आ गया। अब देखो हमने क्या करना है क्लास, एक एक करके। यहाँ पर नोटिस करो, ये इसका फर्स्ट कोलिजन है, क्या ध्यान समझना, कौन सा कोलिजन है, फर्स्ट कोलिजन है, ये इसका पहला कोलिजन है, ठीक है। तो मान लो इसकी टक्कर से ठीक पहले यहाँ पर ये वाली, मैं इसको अलग से बना देता हूँ फॉर एग्जांपल, देखो डायग्राम को ऐसे है, इस तरह से फॉर एग्जांपल ये मूव कर रहा है, ठीक है। चलो ये इसका फर्स्ट कोलिजन हुआ, कौन सा कोलिजन हुआ, फर्स्ट। तो ये इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी इनिशियल, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी u1 v1 और एक्सेलरेशन वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, इसमें इसको टाइम लगा t1, यानी पहली टक्कर में टाइम लगा दैट इज t1। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, v इक्वल्स u प्लस a, टाइम कितना लगा t1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये इस तरफ चला, ये इसकी दूसरी टक्कर है, फर्स्ट सेकंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, थर्मल एनर्जी की वजह से u1 और फाइनल वेलोसिटी इसको बोल दिया v2। तो फिर इक्वेशन लगा दो, v2 इक्वल्स u2 थर्मल एनर्जी की वजह से प्लस a t1 t2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहां के बाद बच्चों ये इसका थर्ड कोलिजन है, कौन सा कोलिजन है, थर्ड कोलिजन है। तो ये इनिशियल रफ्तार कितनी रही होगी u3 और फाइनल टक्कर से ठीक पहले कितनी रही होगी v3। फिर लगा दो सेम v3 u3, एक्सेलरेशन कितना a, टाइम इसमें कितना लगा थर्ड वाले में t3। समझ लो t1 किसका टाइम है, टाइम फॉर फर्स्ट कोलिजन, t2 फर्स्ट के बाद जो सेकंड कोलिजन हुआ उसका टाइम, t3 सेकंड के बाद जो थर्ड कोलिजन हुआ इसके बीच का टाइम। ऐसे लास्ट वाला कोलिजन बोल दो vn, सो इट विल बी un प्लस a tn, इक्वेशन फोर्थ nth जो भी है, इन सबको ऐड ऑन कर लो। सो इट विल बी v1 v2 प्लस v3 प्लस कहाँ तक vn, ठीक है बच्चों। इनको ऐड कर लिया LHS को, ऐसे ही RHS को ऐड करो तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 कहाँ तक un तक, ठीक है। यहाँ पर a कॉमन आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से सब में से a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 कहाँ तक tn तक। ये आ गया बच्चों, सबको ऐड कर लिया, एडिंग 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर ले n से, नंबर ऑफ कोलिजन से, किससे डिवाइड कर ले, नंबर ऑफ कोलिजन्स n से, तो यहां पर देखो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये तो एवरेज वेलोसिटी लिखी हुई है, और यही एवरेज वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला था, एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इस चीज का हमने नाम दे दिया vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो हम फाइंड कर रहे हैं डेरिवेशन में, बहुत बढ़िया क्लास। ये जो एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन चला, टक्कर, रुक गया, रुकने के बाद उठा फिर चला, तो इसको फिर उठकर चलाने वाला कौन है, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी की वजह से एवरेज वेलोसिटी, पिछली स्लाइड में बताई मैंने, थर्मल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू 0, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो गई सर, बहुत बढ़िया। एक और अंदर क्या बचा, अब इस चीज को ध्यान से देखो क्लास, ये टाइम दे रखा है बिटवीन द कोलिजन्स, सक्सेसिव कोलिजन, एक के बाद एक होने वाली टक्कर के बीच का टाइम है या उसकी एवरेज वैल्यू है, तो तुम बोलोगे सर ये तो एवरेज वैल्यू है। तो इस एवरेज वैल्यू को हमने नाम दिया नया, दैट इज टॉ, एंड दिस टॉ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ये भी क्लास बहुत काम की बात है, पूछ सकता है पेपर में, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एक मिसकॉन्सेप्ट है, मतलब एक जनरली बच्चे से बोलते हैं टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, नहीं, दिस इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इट इज नॉट द टाइम, इट इज नॉट ओनली द टाइम, इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक के बाद एक होने वाली टक्कर के बीच का एवरेज टाइम। तो क्लास हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हम इसको यहां लिख लेते हैं, हमें फाइनली vd मिल गया, दैट इज a टॉ, सर बिल्कुल ये मिल गया हमें। अब बस बिल्कुल डेरिवेशन के लास्ट में आ गए, a की वैल्यू पुट कर देनी है यहां से। तो जैसे ही हम यहां पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, तो हमारा vd कितना आ रहा था, दैट इज a टॉ। अब हम यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज em टॉ। तो यहां से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी विच इज -em टॉ,
ठीक है ना, ये आ गई बच्चों। अगर क्लास इसकी मैं सिर्फ वैल्यू लिखूं, फॉर एग्जाम्पल इसकी सिर्फ वैल्यू लिखें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वी डी विल बी ई एम टॉ, ऊपर वाली तो इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अच्छा ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वो है भी, देखो यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट साइड है सर, बिल्कुल ठीक बात, और ये खिसक किधर रहा है, लेफ्ट साइड, ये इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस साइड, ठीक है ना, जिस साइड फोर्स लग रहा है उधर खिसक रहा है हल्के हल्के, ठीक है ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम अपोजिट है सर, अपोजिट है इसलिए वो बीच में माइनस आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मिल गया बच्चों, फाइनल रिजल्ट मिल गया, दैट इज व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, फाइनल आंसर ई एम टॉ, ई एम टॉ, ठीक है। ये कौन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास, रिलैक्सेशन टाइम, एंड व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो ये डेरिवेशन जो है क्लास हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान करके जरूर करके चले जाना है इसको। तो कैसे करेंगे सर वहां पे स्टार्ट, तो वो पिछला केस हमें डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम ये डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम के साथ ये पूरा लिख डालेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास,